साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज सतगुरु नितिन साहिब जी रामपाल महाराज जी का जो सार नाम और सार शब्द है वो खोलेंगे। आइए जानते हैं वो सार शब्द क्या है। क्या गुरु कबीर साहिब बता रहे हैं वो सार शब्द है या नकली सार शब्द है, यानी जो 52 अक्षरों के अंदर आता है सार शब्द, तो वो सार शब्द नकली सार शब्द है। सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी के अंदर बता रहे हैं कि वो जो सार शब्द है, जो परमात्मा का जो नाम है, वो 52 अक्षरों के अंदर नहीं आता। जीबा पर आए नहीं, निरख पर कर ले। तो सतगुरु साहब क्या बता रहे हैं और जो ये गुरु बाबा लोग हैं ये क्या बता रहे हैं, तो आज क्लियर करेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी। जो जीव के द्वारा हम नहीं ले सकते, वो सार शब्द कुछ अलग ही है। आइए जानते हैं सतगुरु नितिन साहब जी से कि असली सार शब्द क्या है और नकली सार शब्द क्या होता है। तो सत्संग को आपने पूरी बुद्धि और विवेक को लगा के सुनना है। शिशुपाल जी लिख रहे हैं कि आप सब नकली हो। वैसे नकली नहीं लिखा, अनकली हो। ए की जगह एन और एन की जगह ए लिख दिया है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। जब गुरु से इतनी गलतियां हो गई तो चेले से तो हो ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिशुपाल जी कह रहे हैं कि आप सब नकली हो, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आप एक बात बताओ, छोटा सा सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि कबीर साहब का नाम कबीर है, जो आपका सार नाम है, जो सतनाम के साथ फिट करके दिया जाता है, ओम सोहम सत्य कबीर। तो आप सत्य कबीर जो जपवाते हो, आप कहते हो ये कबीर साहब का यथार्थ नाम है। और जब सार शब्द की बात आती है तो आप उसी नाम को, उसी यथार्थ नाम को बदल देते हो, उसमें आ का डंडा लगा देते हो। फिर आपका सार शब्द बन जाता है ओम सोहम सत्य कबीरा। तो उनको चारों युगों में अलग अलग नाम रख के आने की जरूरत क्या थी? क्या ओम सोहम सत्य कबीर ही उनका नाम है? ओम सोहम सत्य सुकृत उनका नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य मुनिंदर नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य करुणामय नाम नहीं हो सकता? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। और आप कहते हो कि उनका नाम कबीर है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी इंसान अक्षर नहीं बोलता था, तब ये का बी रा ये अक्षर कहां थे? ये अक्षर कहां थे? और आपने अनुराग सागर पढ़ी है, कबीर सागर पढ़ी है, आपने देखा पूरी सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा के साथ वहां जो वार्तालाप हो रही है वो हिंदी में हो रही है। हिंदी में भी नहीं बल्कि और खड़ी बोली में हो रही है। कबीर साहब खड़ी बोली में लिखवाए हैं ये पूरा ग्रंथ। तो मुझे ये बता दें कि जब परमात्मा ने एक भाषा का विस्तार किया तो ये बाकी भाषाएं कहां से आ गई? ये जर्मन, चाइनीज, ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये सब भाषाएं कहां से आ गई? इनको कौन से परमात्मा ने पैदा कर दिया जो ये जापानी बोलने लग गए? क्योंकि सारी सृष्टि तो भाई परमात्मा से पैदा हुई ना। कबीर सागर के अनुसार देखोगे तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी स्पेनिश ना बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश कभी फ्रेंच ना बोले, जर्मन ना बोले, और उन्हीं से सब पैदा हो रहे हैं, तो उनके ही सारे बच्चे हुए। तो ये बच्चे इतनी सारी भाषाएं कैसे बोलने लग गए? आप अपने घर का हिसाब लगा लो। आपके पापा, आपके दादा, परदादा, लकड़दादा, अकड़दादा, जितने भी दादा थे, जो भाषा वो बोलते थे वही आज आप बोल रहे हो अपने घर में। या आपने कोई नई भाषा का उद्घाटन कर दिया? पहले तो ये समझ लो, पहले तो इसको समझ लो, ये भाषाएं कहां से आ गई। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि ये भाषा कहां से आ गई, तुम क्या मंत्र जप रहे हो? कबीर साहब कह रहे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए।
सार शब्द कोई मंत्र नहीं है भाई, सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है, समझे। और ये सारे तंत्र मंत्र 52 अक्षरों के द्वारा बनते हैं। और वाणी भी गाते हैं रामपाल जी महाराज, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। कि 52 अक्षरों के द्वारा लिखे गए ये सारे मंत्र नकली हैं, वो अक्षर यामे नाही, जो आदि अक्षर है वो इसमें नहीं है। क्या 52 अक्षर जपने में लगे हुए हो। और समझा रहे हैं कबीर साहब 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। ये अक्षर खिर जाएंगे मेरे भाई, तुम्हारी भक्ति जीरो हो जाएगी, अंत समय में हालत खराब हो जाएगी। वो अक्षर या में नहीं, वो आदि अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं आता। फिर समझा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या नाक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सोन पह रहे। 52 अक्षर जोरे आन, 52 अक्षर जोड़ जोड़ के मंत्र बना लिए। किसी ने बना लिए 5, किसी ने बना लिए 10, किसी ने बना लिए 50, किसी ने बना लिए 100, किसी ने बना लिए लाख, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो साहिब कह रहे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। ये करोड़ों नाम जप के मुक्ति होने वाली नहीं है। आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोय। आदि नाम जो गुप्त है, वो आदि नाम गुप्त है मेरे भाई, उसको इशारे के द्वारा लखाया जाता है, सैन के द्वारा बैन दिया जाता है, समझे। सैन के द्वारा, हम वासी वा देश के जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। वहां ये 52 अक्षरों के शब्द कोई मायने नहीं रखते, सैन के द्वारा मिलावा हो रहा है, सैन इशारे के द्वारा।